बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू नमाज की कुंजी है। अगर वज़ू दुरुस्त तरीके से ना किया गया हो तो नमाज़ पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसी नमाज़ें जिनके शुरू में वज़ू सही तरीके से ना किया गया हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो नमाज़ें लपेट कर नमाजी के मुँह पर दे मारेगा और कहेगा कि ऐसी नमाज़ें मेरी बारगाह में कबूल नहीं हैं जिनके शुरू में दुरुस्त तरीके से वज़ू ना किया गया हो। अब वज़ू करने का सही तरीका क्या है वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ये हम आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम दीनी सवालात और उनके जवाबात, आपके मसाइल और उनका हल इस सिलसिले में बयान करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी करेंगे जिसमें हम बराह रास्त आपके सवालात लेंगे और मौके पर लाइव ही आपको आपके सवालात और मसाइल का हल बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है वज़ू करने का सही तरीका क्या है और वज़ू के अंदर सुन्नतें और फ़राइज़ कितने हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। जी हाँ, 4 फ़राइज़ हैं जिनमें से एक फ़र्ज़ भी पूरा ना किया गया हो तो वज़ू मुकम्मल और कामिल नहीं होता। कुरान पाक के अंदर इसकी तफसील यूँ बयान की गई है। 6ठे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होने लगो तो पहले वज़ू कर लिया करो, यानी फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लिया करो। ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। उसके बाद फरमाया कि अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो। ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है। उसके बाद फरमाया वम्सहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा किया करो। ये वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है। और फरमाया कि अपने पाँव घुटनों समेत, टखनों समेत धो लिया करो। अपने पाँव टखनों समेत धो लिया करो। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ कुरान पाक में बयान हुए हैं। इनमें से किसी एक फ़र्ज़ की भी कोताही या अदायगी ना हुई हो तो वज़ू कामिल और मुकम्मल नहीं होता। पहला फ़र्ज़ हम डिस्कस करते हैं चेहरा धोना। तो चेहरा कहाँ से कहाँ तक है ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ से हमारे सर के बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये चेहरा है। इस सारे चेहरे का धोना फ़र्ज़ है और पानी का बह जाना फ़र्ज़ है। सिर्फ तर होना या गिला होना काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी का बह जाना ये दुरुस्त तरीका है, वगरना आपका वज़ू नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपने हाथों को कोहनियों समेत धोवो। फिर ये उंगलियों के अंदर जो जगह है इनका धुलना भी ज़रूरी और फ़र्ज़ है। अगर उंगलियों के अंदर वाला हिस्सा खुश्क रह गया तो वज़ू कामिल और मुकम्मल नहीं होगा। कोई एक बाल या उसकी जड़ या एक बाल के बराबर भी जिल्द का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, जिसके नतीजे में नमाज भी नहीं होगी। और तीसरा फ़र्ज़ है वम्सहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करना। तो चौथाई सर का जो मसा है, सर के चौथे हिस्से का जो मसा है, हाथ गिला करके यूँ फेरना, ये फ़र्ज़ है। इससे कम में वज़ू मुकम्मल और कामिल नहीं होगा। और फरमाया कि व अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने जो पाँव हैं वो टखनों समेत धोवो। तो पाँव टखनों समेत धोना फ़र्ज़ है। इससे कम धोएंगे तो जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं होगा। फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो वज़ू मुकम्मल और कामिल नहीं होगा। इसी तरह वज़ू के अंदर जो सुन्नतें हैं वो 16 हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, नियत करना और दोनों हाथों को घुटनों तक 3 बार धोना, मिसवाक करना, दाएं हाथ से 3 कुलियाँ करना, इसी तरह 3 बार नाक में पानी चढ़ाना,
بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، اس طرح داڑھی کے اندر ہاتھ گلا کر کے اندر تک جڑوں تک جو جلد ہے داڑھی کے اندر جو جسم ہے اس کو بھی تر کرنا اور وہاں تک بھی پانی پہنچانا۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا، یہ جو خالی جگہ ہے انگلیوں کے درمیان یہاں پہ خلال کرنا، ہر عضو کو ہر حصے کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرائض میں ہے اور پورے سر کا جو مسح کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں، یہ منہ کا دائرہ اس کے نیچے یہ جو داڑھی کے بال ہیں جن کی داڑھی ہے سب کو رکھنی چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ اور اگر داڑھی اچھی نہ ہوتی، داڑھی چہرے پر خوبصورت نہ لگتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہ سجاتا۔ بڑی میں عشق کی بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی چہرے پہ خوبصورت نہیں لگتی، تو میرا بھائی اگر داڑھی چہرے پر خوبصورت نہ لگتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کے چہرے پر داڑھی کو نہ سجاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی کو سجایا اس لیے کہ داڑھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور داڑھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے مسائل انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں، فالو کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔